नमस्कार। आज दिनांक 27 मार्च 2026 शुक्रवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिला या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में एक कंपनी ने पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाई। प्रदेश में 5 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। प्रदेश में 900 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर नई कीमत आज से लागू। राजस्थान में प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने राजस्थान पूरे के अंदर पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ा दी है। कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है और अगर बात करें डीजल की तो डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई रेट भी आज से प्रदेश भर के अंदर लागू हो गई है। कंपनी के इस फैसले के बाद नायरा के फ्यूल पंपों पर पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले वाहन ड्राइवरों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। राजस्थान में नायरा के 900 से ज्यादा पेट्रोल पंप है। प्रदेश में नायरा के लगभग 900 से अधिक फ्यूल पंप संचालित है, जबकि देश भर में कंपनी के 6700 से ज्यादा पेट्रोल पंप है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का असर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। खासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टैक्सी, ऑटो ड्राइवरों और रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों की जेब पर इसका सीधा अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ऑपरेटिंग लागत में वृद्धि जैसे कारण बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, देश भर के अस्पतालों में राजस्थानियों का कैशलेस इलाज। 31,000 हॉस्पिटल में 25 लाख तक का ट्रीटमेंट। राजस्थान के निवासी अब देश भर में 31,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसमें छोटी मोटी सर्जरी से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज तक शामिल है। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MMA योजना का कार्ड होना चाहिए। इस योजना में अब आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू हो गई है। शुरुआती 3 महीनों में ही दूसरे राज्यों में इलाज लेने वाले मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। वहीं दूसरे राज्य का मरीज राजस्थान आकर इलाज ले सकता है, जिसे इनबाउंड पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। 19 दिसंबर 2025 से पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में सिर्फ राजस्थान के अस्पताल में ही इलाज लेना संभव था। पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद 1000 से ज्यादा मरीज देश के 15 राज्यों में स्थित अलग अलग अस्पतालों में इलाज ले चुके हैं। जयपुर में मुस्लिम समाज ने रामनवमी पर शोभा यात्रा पर बरसाए फूल। उदयपुर में नहीं दी गई तोपों की सलामी। जोधपुर में पहलगाम हमले की झांकी। रामनवमी पर गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में शोभा यात्रा निकाली गई। जयपुर के शांतपोल बाजार स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में सुबह 6 बजे मंगला आरती के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। भगवान को रतन और सोने चांदी की गहने पहनाए गए। वहीं इसी दौरान आपको बता दें कि एक अनोखा विचित्र दृश्य देखने को मिला। जयपुर में मुस्लिम समाज ने रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा पर फूल बरसाए, जिसका हिंदुओं ने स्वागत भी किया। बड़ी खबर, जयपुर में IPL के 4 मैच होंगे। गिल, पंत और अभिषेक अक्षर को खेलते देख पाएंगे फैंस। 25 अप्रैल को हैदराबाद से भिड़ेगी राजस्थान। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 4 मैच जयपुर में आयोजित होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ये जानकारी दी है। इसमें राजस्थान रॉयल्स के 4 मैच उसके होम ग्राउंड सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे। जयपुर में राजस्थान का पहला मैच 25 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स से भी भिड़ेगी। जयपुर में होने वाले मुकाबलों के दौरान फैंस शुभमन गिल, ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, ईशान किशन और KL राहुल जैसे खिलाड़ियों को खेलते देख सकेंगे। ईरान बोला, ट्रंप की शर्तों पर जंग खत्म नहीं होगी। अमेरिका का प्रस्ताव धोखा है। सीजफायर के लिए 5 शर्तें रखी। ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उसने कहा कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर जंग खत्म नहीं करेगा। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने मध्यस्थ देशों के जरिए जो प्रस्ताव भेजा वो धोखा है और जमीनी हकीकत से कटा हुआ है और इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना है। ईरान ने कहा है कि युद्ध का अंत तभी होगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी। इसके लिए उसने 5 प्रमुख शर्तें रखी हैं। ईरान के खिलाफ हमलों और टारगेटेड किलिंग्स पर पूरी तरह से रोक, भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा, सभी मोर्चों पर संघर्ष का पूर्ण अंत। ईरान ने यह भी कहा है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। उसका यह भी कहना है कि अमेरिका बार बार अपनी शर्त बदलता है, जबकि तेहरान अपने रुख पर स्थिर है। होटल रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे LPG चार्ज। सरकार बोली ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। 5% कैश क्राइसिस चार्ज वसूलने का मामला आया था। होटल रेस्टोरेंटों और ग्राहकों से LPG चार्ज आप अतिरिक्त नहीं ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि रेस्टोरेंट अपने बिल में खाने की कीमत के अलावा केवल सरकारी टैक्स ही जोड़ सकेंगे। LPG संकट के बीच सेंट्रल
सीसीपीए ने कहा है कि होटल रेस्टोरेंट को अपनी सभी इनपुट कॉस्ट को मेन्यू में दी गई कीमतों में ही शामिल करना होगा। अगर कोई रेस्टोरेंट गैस की बढ़ती कीमतों या किसी अन्य ऑपरेशनल खर्च का हवाला देकर बिल में अलग से चार्ज जोड़ता है तो ये नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। बड़ी खबर, मोदी ईरान जंग पर आज भजनलाल शर्मा से करेंगी बात। संसद में कहा था आने वाला समय कोरोना जैसी परीक्षा लेगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करेंगे। भजनलाल शर्मा से ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान सहित देश भर के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इसमें ईरान जंग के बाद बिगड़े हालात पर चर्चा होगी। चुनावी राज्यों के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे। मोदी ने 24 मार्च को राज्यसभा में यह भी कहा था कि ईरान जंग जारी रही तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। आने वाला समय कोरोना काल जैसी परीक्षा वाला होगा। केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा। सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की खबरों को भी खारिज कर दिया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी। बीजेपी ने सीनियर नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान भाजपा में संगठन को मजबूत बनाने में दिशा में नया कदम उठाया है। बीजेपी ने अपनी प्रदेश मीडिया टीम का बड़ा विस्तार कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सूबे के सभी 7 संभागों और प्रमुख जिलों के लिए नए मीडिया प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। इस कदम को पार्टी की संचार रणनीति को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का एग्जाम 6 अप्रैल को होगा आयोजित। कैंडिडेट्स को 1 घंटे पहले मिलेगी सेंटर पर एंट्री। बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन अब 6 अप्रैल 2026 को 2 चरणों में किया जाएगा। दोनों दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी तथा दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के प्रश्न पत्र की परीक्षा होंगी। राजस्थान में सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा पर्वत पर स्थापना। निर्माण के दौरान 3 साल सुंदरकांड 30 किलोमीटर दूर से देखेगी सोने जैसा रंग सड़ा। राजस्थान में 131 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा श्री के हनुमान जी का आज लोकार्पण हुआ। इसे नाथद्वारा राजसमंद में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के सामने करीब 500 फीट की ऊंचाई पर गिरिराज पर्वत पर बनाया गया है। प्रतिमा की सौंड चमक फीकी नहीं पड़े, इसके लिए थाईलैंड से विशेष गोल्ड कलर भी मंगवाया गया है। करीब 150 टन वजनी प्रतिमा के निर्माण में कोई परेशानी नहीं आए, इसके लिए 3 साल तक हर दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को एमआरआई के लिए देने पड़े वैसे एसएमएस में आरजेएसएस की व्यवस्थाओं से हुई नाराज। कैशलेस के बजाय रुपए देकर बाहर करवाई जांच। जयपुर के स्वयं सिंह हॉस्पिटल में आरजेएसएस योजना की व्यवस्थाओं पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रघु शर्मा रूटीन जांच के लिए एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे थे। वह आरजेएसएस के तहत एमआरआई कराने गए तो उनको वापस धनवंतरी ब्लॉक जाने के लिए कहा गया। इस अव्यवस्था से नाराज रघु शर्मा ने पैसे देकर बाहर एमआरआई करवाई। कैशलेस सुविधा नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए व्यवस्था की खामियों को भी उजागर किया है। पूर्व मंत्री ने एसएमएस की व्यवस्थाओं पर खड़े किए सवाल। उन्होंने कहा कि वे तो अभी इतने अस्वस्थ नहीं हैं कि कहीं चल फिर न सही सकते, लेकिन कोई दूसरा मरीज जो ट्रॉली पर गंभीर स्थिति में हो या तो बहुत बुजुर्ग हो जिसे चलने फिरने में दिक्कत हो या उनके पास पैसे नहीं हो क्या उसे भी इसी तरह इधर उधर लंबे चक्कर काटने पड़ेंगे? नकद पैसे देकर करवाई जांच। इस व्यवस्था से नाराज होकर पूर्व मंत्री ने फिर नकद पैसे देकर एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर से जांच करवाई। उन्होंने सोनी एमआरआई सेंटर की पृथ्वीराज रोड स्थित डायनेक्स्ट्री सेंटर पर जाकर 3500 रुपए दिए और वहां जांच करवाई। बीकानेर को मिली 10 नई बसों की सौगात। 1 अप्रैल से रूटों पर अब दौड़ेंगी। इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। राजस्थान रोडवेज की बीकानेर आगार को 10 नई बसों की सौगात मिली है। इन बसों के शामिल होने से जहां जर्जर वाहनों को हटाया जाएगा, वहीं नए रूट शुरू होने से यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा मिलेंगी। सभी बसों का संचालन 1 अप्रैल से शुरू होगा। देश की अगली बड़ी खबर, विधायक बोले खून का बदला खून से लेंगे। ज्वेलर के हत्यारों को पकड़वाने पर 1 लाख रुपए दूंगा। भरतपुर के नदबई में ज्वेलर योगेंद्र चोपड़ा की हत्याकांड और लूट के बाद विधायक जगत सिंह ने कहा कि हैवानों को पकड़ा जाएगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्वेलर के हत्यारों को पकड़वाने वालों को 1 लाख रुपए मैं दूंगा। विधायक ने ज्वेलर के छोटे भाई को कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। बड़ी खबर, 83 साल की महिला हाईकोर्ट से बोली 25 लाख रुपए हड़पे। 10 लाख ने समझौते को मजबूर किया। नाराज कोर्ट ने कहा हमारी अंतरात्मा को झकझोरा है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने डिजिटल अरेस्ट की शिकार 83 साल की महिला के मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने मामले में डीजीपी और एसपी साइबर क्राइम को तलब भी किया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने आरोपी नवीन तेमानी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आरोपी की ओर से कहा गया था कि उसका बुजुर्ग महिला के साथ 10 लाख रुपए में समझौता हो गया है, उसमें उसे जमानत दी जाए। इस पर कोर्ट ने महिला से पूछा तो उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा न्याय नहीं मिलने से अत्यधिक हताशा के कारण उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
उन्होंने 25 लाख रुपए के अपने वैध दावे को महज 10 लाख रुपए में निपटाने के लिए विवश भी किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारी अंतर आत्मा को भी झकझोरा है। ये विशिष्ट और अनूठा मामला है जिसने न्यायालय की अंतर आत्मा को गहराई से झकझोर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 27 मार्च को डीजीपी और एसपी साइबर क्राइम वीसी के जरिए उपस्थित हो। आरजीएसएस में ओपीडी और कैशलेस दवाइयां बंद करने का दावा। एसोसिएशन ने कहा 700 प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधावान, सरकार ने कहा सब सही तरीके से चल रहा है। राजस्थान के कुछ हॉस्पिटल संचालकों ने राजस्थान आरजीएसएस के तहत ओपीडी और कैशलेस दवाइयों की सर्विस बंद करने का दावा किया है। आरएसए ने बताया कि प्रदेश में 700 प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा बंद कर दी गई है। वहीं सरकार ने इस पर कहा कि आरजीएसएस सही तरीके से चल रहा है। पूरे प्रदेश में ओपीडी, फार्मा दुकानों से दवाइयां खरीद और हॉस्पिटलों, आईपीडी केयर, डेयर केयर, आरजीएसएस के तहत 39,000 टीआईबी जनरेट हुए हैं। आरएसए ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्य में पिछले 9 महीने में भुगतान पेंडिंग है। इस कारण प्रदेश के 700 प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, मंत्री अपने बेटों को सत्ता से दूर रखें, नहीं तो बेटे करवा देंगे सरकार की बदनामी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं और मंत्री विधायकों के बेटों को लेकर तंज कसते हुए सरकार को ही नसीहत दी है। भीम विधायक के बेटे के विवाद पर उन्होंने कहा कि मंत्रियों को अपने बेटों को सत्ता से दूर रखना चाहिए, वरना उनकी गतिविधियों से सरकार की छवि खराब हो सकती है। साथ ही यूएस ईरान शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर पलटवार करते हुए उनसे माफी मांगने की भी बात कही है। जयपुर में 1000 से ज्यादा डंपरों के परमिट होंगे सस्पेंड, बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर दौड़ रहे हैं। विभाग कर रहा है सीज और जुर्माने की तैयारी। जयपुर में बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर चल रहे डंपरों के खिलाफ आरटीओ प्रथम ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने ऐसे 1000 से ज्यादा वाहनों की पहचान कर उनकी लिस्ट खनन विभाग को भेज दी है ताकि इनका संचालन तुरंत रोका जा सके। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि लंबे समय से कई डंपर मालिक अग्रिम टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार बिना टैक्स कोई भी वाहन सड़क पर संचालित नहीं हो सकता। ऐसे में राजधानी जयपुर में 1000 से ज्यादा डंपरों को जो परमिट है वो सस्पेंड किए जाएंगे। राजस्थान में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। बीकानेर, जयपुर सहित कई जिलों में बदला मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में 29 मार्च तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज भी राजस्थान के 4 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव हुआ। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए। बीकानेर जिले के कई हिस्सों में दोपहर बाद हल्की धूल भरी हवा चली और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। जयपुर में शाम को मौसम में बदलाव के साथ हुई हल्की बारिश। वहीं एक्सपर्ट के अनुसार बीते 15 दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई। इस कारण गर्मी का असर कम हो रहा है। बारिश और आंधी का यह दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। महिलाओं ने सिर पर मिट्टी के चूल्हे रखकर जताया विरोध। महिला कांग्रेस ने किया सीएम आवास की तरफ कूच। पुलिस से हुई थी धक्का मुक्की। प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत को लेकर राजस्थान महिला कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। संगठन प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने पीटीसी मुख्यालय से सीएम आवास की तरफ कूच किया। कई महिला कार्यकर्ताओं ने अपने सिर पर अंगीठी और मिट्टी के चूल्हे रखे हुए थे। संसार चंद्र रोड से सीएम आवास की तरफ कूच कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इसी दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की होने की खबर भी सामने आई। रोके जाने पर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की है। संगठन की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर जनता को जल्द रसोई गैस उपलब्ध नहीं कराई तो आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री की पीएम मोदी से 1 महीने में दूसरी मुलाकात। सीएम की पीएम से रिफाइनरी, राम जल सेतु लिंक व यमुना जल प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा। ईरान इजरायल युद्ध के बीच राजस्थान के लिए अच्छी खबर। रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज 2 पर आया नया अपडेट। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इसी दौरान राजस्थान के बहुमुखी विकास और केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यों पर भी चर्चा की है। इसके दौरान आपको बता दें कि उन्होंने सीएम ने रिफाइनरी, रामजल सेतु लिंक, यमुना योजना को प्रोजेक्ट पर भी मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के विकास को लेकर भी खास बातचीत हुई है। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी मंथन किया गया है। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा दांव। हर ग्राम पंचायत में बनेगी कमेटी। 5 लाख पदाधिकारी होंगे नियुक्त। आगामी निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस ने राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने पहली बार राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में कार्यकारिणी समितियां गठित करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5 लाख से अधिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का भी टारगेट रखा है। बड़ी खबर। मंत्री मदन दिलावर बोले, गाय काट कर खाने वाले हमारे साथ मंच पर बैठते हैं। राम को मानने वाला व्यक्ति हमसे दूरी बढ़ाता है। हमें एकजुट रहने की जरूरत। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में सभी वर्गों का सम्मान अधिकार है। यहाँ कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। समाज के पिछड़े और दलित वर्गों को मुख्य धारा में साथ लेकर चलना जरूरी है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गाय काट कर खाने वाले हमारे साथ मंच पर बैठते हैं, लेकिन राम को मानने वाला व्यक्ति हमसे दूरी बढ़ाता है। हमें एकजुट होकर रहने की जरूरत है। और दोस्तों, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।